चलिए अब वक्त हो गया है आपको मिलवाने का अपने खास मेहमान से। खास मेहमान है मनोज बाजपेयी। कई बड़े स्टार्स का अगर हम नाम लेते हैं तो कहा जाता है कि उनका नाम ही काफ़ी है, तो ये इस बंदे के लिए कहा जाता है, इनकी एक्टिंग ही काफ़ी है। मनोज बाजपेयी से बात की हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने, जहां उन्होंने अपने राजनीति में आने की बात पर खुलकर रखी दिल की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज दो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। इंटरव्यू स्टार्ट करूंगा, लेकिन दो लाइन बोलना चाहूँगा जो मुझे लगता है मनोज सर की बायोग्राफी को या फिल्मोग्राफी को कहें तो डिफाइन करती है। वो फैंस के दिलों में दस्तक देते हैं। वो फैंस की तमन्ना उन्हें बार बार देखने की हो जाती है। ये सत्य है कि वो अकेला ही बंदा काफ़ी है। किसी की कोई भी राजनीति इनके काम नहीं आती। इनका तेवर सिर्फ बॉलीवुड में एक्टिंग का तांडव दिखाना है। ये बुधिया सिंह है जो सिर्फ दौड़ना जानते हैं। वेलकम टू माय शो मनोज जी। थैंक यू सौरभ। आपका नाम ही काफ़ी है। थैंक यू। अरे वाह, क्या बात है यार। मनोज सर, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जो अपने नाम के आगे लिखते हैं नाम ही काफ़ी है, तो मैं उनको बता दूं मेरे साथ वो बंदा है जिसकी एक्टिंग ही काफ़ी है। अरे वाह, क्या बात है। तो मनोज जी, कैसा लगता है? बिकॉज वालिद साहब डॉक्टर को बनाना चाहते थे और लगता है कि डॉक्टर तो नहीं बने, लेकिन स्क्रिप्ट के साथ जो आप कर पा रहे हैं वो इलाज जो हो रहा है स्क्रिप्ट का, वो सही तरीके से हो रहा है इन दिनों। नहीं, मतलब आई हैव बीन वेरी लकी और बड़ा भाग्यशाली रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका लगा, देवाशीष जैसे, और जो बड़े पैशनेट हैं, और एक ऐसे अवसर लगातार मुझे डायरेक्टर्स देते रहे जिससे मेरे एक्टर का और मेरे व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा विकास होता रहा। तो देखिए, सिनेमा डायरेक्टर्स का मीडियम है, रंगमंच एक्टर्स का मीडियम है। तो सिनेमा में इसीलिए मेरी खोज हमेशा यही रहती है कि मुझे डायरेक्टर्स मिले, ऐसे डायरेक्टर्स जो मुझे मेरी अपनी जो काबिलियत है उससे संतुष्ट ना हो, उल्टा वो मुझे वो चुनौतियाँ लेने के लिए बाध्य करें और मेरे विकास में वो उनका योगदान हो। तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूँ इस मामले में। मनोज सर, मैंने आपकी एक और फिल्म देखी थी, गली गुलिया। वही इंटेंस किरदार, वही मुझे लग रहा है कि वो ताकत किरदार की दिखाई दे रही है जोरम में भी, जो उसमें दिखाई देती। तो थोड़ा रिलेटेबल लगता है कि इंटेंस है, ताकत है उस किरदार की। देखिए, इंटेंसिटी से ज़्यादा ना, इंटेंसिटी तो देखिए ज़्यादातर फिल्मों में इंटेंसिटी होती है। कोई भी फिल्म जो एक्शन वाली रिलीज़ हो रही है, सारी की सारी बड़ी बड़ी, तो वो भी इंटेंस ही होती है। आदमी का जीवन, जब आप आम आदमी का जीवन आप पर्दे पर डालते हो तो उसमें इंटेंसिटी नहीं होगी तो होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो घटता ही है उसके साथ में। लेकिन हमारी इच्छा यही होती है कि जो पहले कर चुके हैं जो किरदार, वैसा पिच, वैसा सुर ना हो, बॉडी लैंग्वेज वैसा नहीं हो, एक अलग ही किरदार, आपको एक अलग तरीके की कहानी में अलग दुनिया का किरदार लगे। कोशिश हमेशा यही रहती है। और मेरे ख्याल से जोरम बिल्कुल ही अलग दुनिया की कहानी है। एक ऐसी दुनिया जिससे कि ज़्यादातर हिंदुस्तान के लोग बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं, उनको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। ना किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाया है इतना गहरे उतर करके वो इस तरह के दसरू के जैसे आदमी को कभी हम, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको दिखा के हमारी टीआरपी नहीं बढ़ती है। तो ये उस तरह के व्यक्ति की कहानी है जो अभी किसी घटना की वजह से काफ़ी लाचार है, बेबस है, लेकिन उसको साहस और शक्ति भी वहीं से मिलती है। और एक छोटी सी बच्ची को ले करके जब वो भाग रहा है मुंबई से झारखंड और जंगल की तरफ, तो वही शक्ति, वही साहस और वही मानसिक ताकत उसको जो है लगातार अपने आप को, उस बच्ची को जिंदा रखने में उस सहायक होता है। मनोज जी, आपका नाम मनोज कुमार पे रखा गया था, फिर आपने कहा कि समर बहुत अच्छा नाम है, रख लूँ। शुरू में आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। वो जिद है और वो जिद दिखाई देती है किरदारों में, आपके हर फिल्म के अंदर है वेब सीरीज़ में। जी, वो मैं चाहता था, मुझे लगता था कि मनोज नाम के बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो मेरा नाम कुछ अनोखा होना चाहिए। तो मैं अपना नाम बदलना चाहता था। जब मैं थिएटर कर रहा था तब मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता था, समर।
तो समर मैंने रखा हुआ था, बहुत बार कोशिश की इसको कि चेंज कर लूँ, लेकिन किसी न किसी कारण से वो मामला टलता रहा। जब तक मैंने चेंज करने का सोचा तब तक बैंडिट क्वीन आ गई और मेरा नाम मनोज बाजपेयी है, बहुत सारे लोगों को पता चल गया। और जब सत्या आई तो मतलब पूरी दुनिया को पता चल गया। तो उसके बाद बदलने का तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन हाँ, ये सही है कि मैं चाहता था कि मनोज की जगह मेरा नाम समर बाजपेयी हो जाए। थिएट्रिकल रिलीज नहीं देखी आपकी, क्या कारण है थिएटर्स पे नहीं आने का, या ओटीटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? कारण तो वही है जो पूरी दुनिया के सामने रहा है कि हम लोग लॉकडाउन में थे, कोरोना का समय था, और ओटीटी ने ही जो है पूरी दुनिया को एंटरटेन करके रखा, इंगेज करके रखा, उनको थोड़ी सी राहत दी। थिएटर भी, प्रोड्यूसर्स जो हैं थिएटर में जाने से कतरा रहे थे और अभी भी कतराते हैं बहुत सारे, क्योंकि जो दर्शक आ रहे थे वो और या आ रहे हैं वो ज़्यादातर बड़ी एक्शन फिल्मों के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े। एक आध छोटी फिल्में आई हैं जो कि बहुत धीरे धीरे करके उन्होंने जो है बड़ा अच्छा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। तो वापस से कॉन्फिडेंस इंडस्ट्री का लौट रहा है थिएटर की तरफ। आगे और भी मतलब चीज़ें और भी अच्छी होंगी। थिएटर में जाना परिवार जब शुरू करेगा एक साथ, तब मुझे लगेगा कि सच में थिएटर जो है पूरी तरीके से शबाब पे हैं। लेकिन अभी जो देखने जा रहे हैं दर्शक, वो बड़ी फिल्म, एक्शन फिल्म, उस तरह की फिल्में देखने जा रहे हैं। और लेकिन चूँकि वो दो छोटी फिल्में उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और वो भी जो है कहीं ना कहीं कामयाब हुई हैं, तो उस विश्वास के साथ हम लोग जोरम को रिलीज़ कर रहे हैं थिएटर्स में, लेकिन कम स्क्रीन में कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इसको, क्योंकि अंततः फिर इसको ओटीटी पे जाना है। लेकिन फिल्म जोरम एक फेस्टिवल का एक पूरी यात्रा करके आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का बहुत सारा नाम कमा के आ रही है और ऑडियंस ने डिक्लेयर किया कि बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है। और दूसरा क्या हुआ पीछे कि सिर्फ एक बंदा काफ़ी है जो ओटीटी पे आई और उसने ऐसा समा बांधा कि दर्शकों ने उससे डिमांड किया कि थिएटर में रिलीज़ किया जाए। फिर हमने वहाँ भी रिलीज़ किया। तो ये सारे वाक़ये जो हैं हर न सिर्फ हम लोगों को बल्कि सारे उन डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को कॉन्फिडेंस दे रही हैं कि हम इस बजट की फिल्म को बना करके हम ऑडियंस इन सब फिल्मों को बड़ा बनाएगी। जी, हम उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम थिएटर्स में आ रहे हैं और आशा करता हूं कि जब लोग इस फिल्म को देखेंगे तो 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 100 लोगों को ये अंदर भेजेंगे। इस फिल्म के अंदर में वो ताकत है। सब बहुत सारे अवार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन यू द फर्स्ट इंडियन टू विन डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपको अवार्ड मिला। कई बार वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ नहीं मिल पाता है। फिल्म टू फिल्म डिपेंड करता है। अभी इसी साल गुलमोहर और बंदा आई और वो दोनों फिल्में जो हैं, गुलमोहर जो है कुछ एक फेस्टिवल में गई भी थी, सिर्फ एक बंदा को हम न्यूयॉर्क में दिखा चुके थे और उन दोनों फिल्मों ने बहुत अच्छा किया ओटीटी पे। ओटीटी का नाम लोग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ओटीटी वाले आपसे नंबर शेयर नहीं करते हैं। चूँकि हम जब थिएटर में फिल्म रिलीज़ करते हैं तो सडनली जो है उसका हिसाब किताब देने के लिए 50 हैंडल खड़े होते हैं कि ये इतने बिजनेस किया, वो उतने बिजनेस किया। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम एक चीज़ मानते हैं कि हमने एक बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है जो जिसके अंदर में काबिलियत है कि सारे दर्शकों को अच्छी लगेगी और सारे दर्शक तक पहुंचनी चाहिए। हम उस कॉन्फिडेंस के साथ में इस फिल्म को लेके आ रहे हैं। अच्छा करेगी, सब तक पहुंचेगी, क्या होगा ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। बड़ी बड़ी फिल्में भी लोटपोट हो जाती हैं, है कि नहीं? और एक छोटी फिल्म बड़ी हो जाती है, कौन जाने, ना आपको पता ना मुझे पता। लेकिन सर, जिस तरीके से एक जर्नी है ये झारखंड से मुंबई की, और आपने एक कैंपेन भी लॉन्च किया था श्रमिक सम्मान, रिलेट कर पाते हैं उस चीज़ से? बिकॉज वो भी एक ऐसा कैंपेन था जो दिल के बहुत करीब हुआ, और इस तरीके का भी किरदार झारखंड से मुंबई रिलेटेबल है? जी, मेरे लिए बड़ा रिलेटेबल होता है क्योंकि ये दुनिया मैंने देखी हुई है। इस दुनिया के आसपास ही पला बड़ा हूँ मैं। तो ये सब मेरे बचपन के 18 साल की उम्र तक के, और उसके बाद भी गांव जाता रहा हूँ, अभी भी जा रहा हूँ। तो उन सब लोगों से मिलना जुलना, उस कम्युनिटी से, उनसे लगातार होता रहता है।
तो ये सब ये उनके द्वंद्व, उनकी परेशानियाँ, उनके मानसिक स्थिति, उनके अपने सपने या उनकी बेबसी, उनकी लाचारी, वो सारी हमारी यादों में, वो सब कुछ सारे जहन में। इसके लिए मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। श्रमिक सम्मान के साथ में जब जुड़ा था तो हम लोग सब जानते थे कि उनकी परेशानी क्या है और किस कोरोना के कारण किस हालात में वो पहुंच रहे थे। तो एक एनजीओ के साथ मिलकर वहाँ पहुँचने की कोशिश की थी, कुछ हद तक कामयाब भी रहे। और ये सारे काम जो हम करते हैं, इससे ये हमारे अनुभव को बढ़ाता है और जब हम जब अभिनय करते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो हमारे काम भी आता है। आखिरी 2 सवाल आप दोनों से, बिकॉज जब आप लालू जी से मिले बहुत तेज़ी से बातें हुई कि आप राजनीति में भी हाथ आजमाएंगे। वो सब छोड़ दीजिए। वो सब क्या है कि मैं किसी कांग्रेस के किसी से मिलूंगा तो लोग कहेंगे कांग्रेस में जा रहा हूँ, बीजेपी के किसी से मिलूंगा तो कहेंगे बीजेपी में जा रहा हूँ। मेरे दोस्त हर जगह हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर्स मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हर पार्टी में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसका मतलब ये नहीं कि मैं राजनीति में जा रहा हूँ। लालू जी के साथ या तेजस्वी के साथ में पुराना जान पहचान है। लालू जी के साथ, लालू जी बहुत सालों तक बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे थे, तो किसी न किसी वजह से या अपने क्षेत्र के किसी विकास के काम के लिए उनसे मिलना जुलना होता रहा था। तो ये कोई मतलब ऐसी कोई बात है नहीं कि उसका अर्थ लगाया जाए, उसके कोई मायने हैं। वो सिर्फ इतना समझ लेना चाहिए कि एक समय में लालू जी ने कुछ एक मेरे काम को कराया था हमारे क्षेत्र के लिए, जिसको लेकर के मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ। और पता चला कि उनकी तबीयत खराब है तो मैं उनको देखने गया था। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। थैंक यू टॉकिंग टू अस बोथ ऑफ यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।